हाय। फियर फियर इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। ये जो डर होता है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ हमारे सोचने का एक तरीका होता है। डर सिर्फ हमारे विचारों में होता है। डर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। डर का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी लोगों को काफ़ी परेशान करता है। डर एक ऐसा विचार है जो पैदा ही हमें कमज़ोर करने के लिए होता है। बचपन में हमें डराया जाता है भूतों से या अंधेरे से, ताकि हम बड़ों की बात मान लें। हमें काफ़ी बातें बताई जाती है कि ये मत करना नहीं तो वैसा हो जाएगा, वो मत करना नहीं तो ऐसा हो जाएगा। और यही बातें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रह जाती है, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे इन बातों का डर भी हमारा बड़ा होता जाता है। डर के भी दो प्रकार है। एक है रियल डर, जो रियलिटी पे बेस्ड है। ये जो डर होते हैं ना, ये सभी इंसानों में होने ही चाहिए। जैसे कोई बर्तन गर्म है तो हम उसे डायरेक्टली हाथ लगाने से डरते हैं। कहीं पे आग लगी है तो हम सामने जाने से डरते हैं। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो 2 की जगह हम 4 बार लेफ्ट राइट देखते हैं, क्योंकि हम एक्सीडेंट से डरते हैं। तो ये सब डर सही है, ये सब डर हमें होने ही चाहिए, क्योंकि ये डर हमें सुरक्षित रखते हैं। और दूसरे डर होते हैं साइकोलॉजिकल डर। हमारी खुद की कुछ इमेजिनेशन होती है, हमारी खुद की कुछ कल्पनाएं होती है, और हम उसी से डरने लगते हैं। ये डर रियल में नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों में होते हैं, हमारे दिमाग में होते हैं। इन डरों को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और ये डर हमें ख़त्म करने ही चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर बना देते हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिसे लेते ही ये साइकोलॉजिकल डर खत्म हो जाएंगे। इस डर को ख़त्म करने का केवल और केवल एक ही रास्ता है, और वो है कि हमें निडर होके हमारे डर का सामना करना है। हाँ, डर से ज़्यादा हमें ताकतवर बनना है, और यकीन मानिए हम हमारे डर से ज़्यादा शक्तिशाली है। हम सभी ने हमारा एक कंफर्ट जोन बनाया है, और जो चीज़ें इस कंफर्ट जोन में आती है, मतलब जो चीज़ें हम रोज़ करते हैं, वो करने से हमें डर नहीं लगता है। जैसे हम हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ घंटों बातें करते हैं, तब हमें डर नहीं लगता है। लेकिन वही आपसे कोई कहे कि स्टेज पे जाके 5 मिनट के लिए बात करो, तो हम बात नहीं करेंगे। हम हमारे फ्रेंड्स के सामने अच्छे से गाना गाते हैं, डांस करते हैं, लेकिन किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने से डरते हैं। हम आईने के सामने खड़ा रह के अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन वही किसी कॉन्फ्रेंस में जाके बात करनी है तो हमें डर लगता है। और हमें कॉन्फ्रेंस में जाना है, कंपटीशन में जाना है, स्टेज पे जाना है, लेकिन फिर भी इस डर की वजह से हम पीछे हट जाते हैं। तो ये सब डर मन में से निकालने के लिए हमें वो सारी बातें करनी है, बार बार करनी है, जिन्हें करने से हमें डर लगता है। और अब मान लीजिए, इसकी एक वर्स्ट साइड पकड़ के चलिए कि क्या हो जाएगा अगर स्टेज पे हम बात करने से हमारा कुछ मिस्टेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लोग हम पे हंसेंगे 1 बार 2 बार। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे कोशिश करते रहेंगे, उसमें हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, हमारा डर भी निकल जाएगा, और धीरे धीरे हम इस डर के ऊपर जीत पा लेंगे। आपने देखा होगा, जब भी आप नया नया स्विमिंग सीखने जाते हैं, तभी आपको पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी आप दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, चौथे दिन जाते हैं, और एक दिन आप बेस्ट स्विमर बन जाते हो, और आपको पानी का बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। वैसे ही अंधेरे का भी है। एक दिन आप अंधेरे में बैठोगे, दूसरे दिन बैठोगे, तीसरे दिन बैठोगे, तो धीरे धीरे आपका अंधेरे का डर भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से डर का सामना करके हमें डर को ख़त्म करना है। बहादुर इंसान वो नहीं है कि जिसे कभी डर नहीं लगा, लेकिन बहादुर इंसान वो है जिसे डर लगने के बावजूद वो काम करता है और डर को डरा कर आगे निकल जाता है, क्योंकि आपको जो कुछ पाना है वो डर के उस पार है। जो इंसान अपने डर से जीत गया, उसे दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि डर को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि निडर होके उस डर का सामना करो, ताकि आप डर से डरे नहीं, बल्कि डर आपसे डरे और आपकी ज़िंदगी से भाग जाए, और आप अपने सारे सपने पूरे कर सकें। धन्यवाद।